5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं शक्नोति ये व्यसोडुम पराग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त से सुखी नरे। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही नर है, वही नर योगी है और वही सुखी है। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिली हैं, अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान यही पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिससे वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशभूत नहीं होना है, यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीर में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों में है। उपरोक्त पदों में एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उसके वेग को सह लेना चाहिए। कारण है कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने वश में नहीं रहती। संयुक्त नर है, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतु कहा है। यहाँ काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वही वास्तव में नर है, शूरवीर है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं। जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समता में स्थित हो सकता है। सह सुखी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है। कारण है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे रह सकता है? जब वह काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है तब वह दुखी हो ही जाता है। कारण है कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। यह नियम है।